दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आपको आने वाले सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में कैरियर विद नेटसर्फ विद वीरेंद्र भारद्वाज के इस सेकेंड एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे आप नेटसर्फ के साथ में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों नेटसर्फ को आप करियर के रूप में क्यों चुनें, नेटसर्फ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपसे बात करूँगा 4 महत्वपूर्ण बातें। वो 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जो आपको नेटसर्फ चुनना चाहिए और इसको आप करियर के रूप में अपनाएं। पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि नेटसर्फ जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वह केमिकल फ्री है। अगर आप केमिकल फ्री प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेंगे घर पर तो इससे आप न केवल खुद सेफ़ रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आप अपने परिवार को भी सेफ़ रख सकते हैं। और दूसरा ये कि नेटसर्फ आपको न एक टेम्परेरी इनकम देता है कि आप एक समय पर आकर यहाँ पर एक रेजिडुअल इनकम ले सकते हैं। और इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। पहला लाभ आपको मिलेगा कि आप अपने और अपने परिवार के लिए समय दे सकते हैं, आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। आपको यह बिज़नेस एक रॉयल्टी इनकम के रूप में काम करता है। जब आप एक समय पर काम करके और इससे एक रॉयल्टी इनकम लेने लगते हैं तो आपको उस रॉयल्टी इनकम से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज़ मैंने आपसे बताई कि आप अपने परिवार और अपने लिए समय दे सकते हैं। आप अपने परिवार को ले जाकर कहीं नेशनल विजिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल विजिट कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए अपने परिवार को समय दे सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप इससे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सभी व्यक्ति पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग 60 साल की एज तक नौकरी करते हैं और उसके बाद भी कोई ना कोई काम खोजते रहते हैं। लेकिन यह बिज़नेस कुछ समय 5 से 10 साल आप इसको करियर के रूप में चुनते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और इसको समझते हैं, एजुकेशन लेके इसको काम करते हैं तो यह आपको फाइनेंशियली फ्री कर देता है। 5 से 10 साल में आपने जब इस बिज़नेस के अंदर एंटर होंगे, आप इसकी एजुकेशन लेते रहेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं 24 साल नेटसर्फ को हो चुके हैं, तब से लेके आज तक बहुत सारे लोगों ने कामयाबी पाई है। और बहुत सारे लोगों ने कामयाबी पाकर वह फाइनेंशियल जो फ्रीडम है अचीव की है। जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद उनको जो फ्रीडम, जो टाइम फ्रीडम उनको मिलता है तो उसकी वजह से वो लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों जो लाइफ में आप आए हैं सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि आप काम ही करते रहें। आप आज पैसा सेविंग करते हैं और उस पैसे को सेव करके आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते रहते हैं और एक समय पर जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो आप उस पैसे को एंजॉय करने के लिए सोचेंगे तो आप देखो कि आपकी एज क्या हो चुकी होगी। तो आपको चाहिए एक ऐसा कैरियर जो आपको साथ साथ ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके जो समय रहते आपकी यंग अवस्था में, आपकी जवानी की अवस्था में, आपके ऐसे दिनों के साथ में आपको न केवल स्वस्थ बनाए रखता है ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कैरियर, और साथ में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी दे सके, आप अपने परिवार के साथ में घूम भी सकें। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपकी एज 60 साल पार कर चुकी होती है, आप अपने बच्चों के लिए उनकी शादी की व्यवस्था कर चुके होते हैं, तो आप उनके लिए मकान की व्यवस्था कर चुके होते हैं, तो आप सोचिए आपके पास कितना पैसा बचेगा। सारी ज़िंदगी तो आप काम करते रहे हैं और उसके बाद आप सोचें कि पैसा आपने जो जुटाया था, जो इन्वेस्ट किया था, जो जोड़ा था, और वह आपके बच्चों के कैरियर के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके मकान के लिए खर्च हो चुका है। अब आप पैसे का एंजॉय कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको यह इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए कि नेटसर्फ में 5 से 10 साल आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है और आप अपने अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बात की, यह बिज़नेस आपको रॉयल्टी इनकम देता है। रॉयल्टी इनकम का क्या महत्व है इस कॉन्सेप्ट में। आप समझते हैं कि जो आप काम करते हैं तो आपकी अगली जनरेशन जो भी काम करेगी तो वो कोई ना कोई नए सिरे से काम शुरू करेगी। लेकिन नेटसर्फ में क्या है कि आपने एक काम को 5 से 10 साल किया और आप आगे भी करते रहते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं करे जब भी आपको कुछ होता है तो वह जो नेटसर्फ से इनकम आ रही है उसके हकदार, उसके भागीदार होगी आपकी अगली जनरेशन, जो आपका नॉमिनी होगा। तो वह नॉमिनी आपके पिछले काम किए हुए का लगातार बेनिफिट लेता रहेगा और आपकी अगली जनरेशन को भी वह रॉयल्टी इनकम जो है मिलती रहेगी। यह इस कॉन्सेप्ट की बहुत ही यूनिक चीज़ है, इस बात को आपको समझना चाहिए।
लाइफ इसलिए नहीं बनी है कि आप 60 साल काम करें और आपकी अगली जनरेशन भी नए सिरे से शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज पैसा कमाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके आ चुके हैं, लेकिन नेटसर्फ को मैं अपनाने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि यह जो तरीका है यह अमेरिका में करीब 60 साल 70 साल पहले चुना जा चुका है। और वहाँ से आप देखेंगे इसी तरह के सिस्टम के ज़रिए बहुत से लोगों ने, करीब 50% से ज़्यादा लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है। अब यह जो कॉन्सेप्ट है अपने इंडिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और नेटसर्फ एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसमें आप आकर एंट्री करके वो सारी फ्रीडम आप ले सकते हैं। अब मैंने बात की आपसे कि ये 4 इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आपको टाइम फ्रीडम देता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है और साथ में आपको रॉयल्टी इनकम देता है, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे इनकम कमाने के सोर्सेज हैं। अब बहुत सारे जब इनकम कमाने के सोर्सेज हैं, हम नेटसर्फ में ही काम क्यों करें? दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज जो टेम्परेरी होते हैं, जिनमें पैसा तो ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन हम उसको स्थायी नहीं रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, किसी न किसी एक स्पेशल फील्ड में उनको एक स्पेशल टैलेंट है, तो उस प्रोफेशनली उस चीज़ को अपनाते हैं तो उनका कैरियर सेट हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि कोई एक्टर है, बहुत सी हार्ड वर्क के बाद में, एक मेहनत के बाद में, कई तरह की फिल्में फ्लॉप होने के बाद में उनको शायद फिर मौका मिलता है कि वो सुपरस्टार हो जाएं या स्टार हो जाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने बहुत सारी मेहनत के बाद में उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, जब कैरियर के रूप में वो चीज़ें मिली तो उन्होंने अपने कैरियर को चमकाया। सिर्फ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी में एंटर करने से ही उनका कैरियर जो है स्टेबल नहीं होता है, उनका कैरियर जो है उनको एक स्थायी इनकम नहीं देता है। उसके साथ आपको ज़रूरी ये रहता है कि आप अपने अच्छे हार्डवर्क के साथ में, अच्छे एक्शन के साथ में अच्छा आउटपुट दें। आप जानते हैं कि जिन भी फील्ड में जिन लोगों ने कामयाबी पाई है, उन फील्ड में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे लोगों ने जो ट्राई किया लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो कोई ना कोई दूसरे प्रोफेशन के साथ में अपने कैरियर को उन्होंने अपनाया, जैसे भी सर्वाइव कर रहे होंगे वो लोग या स्ट्रगल कर रहे होंगे। और आपने देखा बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट टाइम में उन्होंने एक उपलब्धि पाई, लेकिन उस उपलब्धि को वो बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने मतलब कोशिश भी की होगी लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया होगा, तो वो लगातार उस अपॉर्चुनिटी के साथ में अपने करियर को मेंटेन नहीं रख पाए। तो बहुत सारे लोगों के साथ में टैलेंट काम करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें काम करती हैं सफलता के लिए, वह है मेहनत, वह है हार्डवर्क, वह है सफलता के लिए जो लिया गया स्ट्रॉन्ग निर्णय, एक स्ट्रगल जो आप अपनाते हैं जीवन में। आप बार बार गिरते हैं लेकिन बार बार उठ खड़े होते हैं और आप उससे सीखते हैं और वो गलतियां दोबारा नहीं करते हैं। तो एक हार्डवर्क जो मेहनत है वही आपको एक स्थायी सफलता दे सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो नेटसर्फ में आने से पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नेटसर्फ को क्यों अपनाएं। तो मैं आपसे बात करूंगा उन प्रोफेशंस की जो लोग अपनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 80% लोग जो अपने कैरियर कह लो या अपने जीवन को जीने के लिए एक जरिया जो अपनाते हैं वह है जॉब, नौकरी। बहुत सारे लोग दो तरह की नौकरियां करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब जो है पाना आसान नहीं है, उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और भाग्यवश आप जानते हैं कि किसी न किसी कारणवश किसी को जॉब लग भी गई, लेकिन सभी को तो नहीं लग पाती है जॉब। जो जिनको जॉब नहीं लग पाती वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब जिनको नहीं मिली वो क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट जॉब जिनको मिल जाती है वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में लोग अपने आप को एक संतुष्ट महसूस करते हैं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वह जो इनकम जो उनको गवर्नमेंट जॉब से मिलती है उससे वह संतुष्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो जीवन जो है सेट हो गया है, इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ आती रहती हैं, उनमें कोई ना कोई जो गवर्नमेंट जॉब के जो लाभ मिलते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब ही कम होती जा रही है।
वह किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए वो काम किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की वैसे ही कमी पड़ गई है। दूसरा कि उसमें पेंशन संबंधी जो लाभ मिलते थे वह भी कम होते जा रहे हैं, जबकि वह बहुत सारे सेक्टर में वो बंद भी कर दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास में बचता है, अब आप ये सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब अच्छा है तो आप अपनाएं और उसके लिए मेहनत करें, और अगर आपको जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी फैमिली में, चाहे आपकी मिसेज करें या आप करें, उसको आप ज़रूर अपनाएं। कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको अपनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी अगली जनरेशन को एक स्थायी इनकम मिलती है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है जितने भाग्यशाली आप हैं, आपकी अगली जनरेशन भी भाग्यशाली हो कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। और जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब की तैयारियां करते हैं। प्राइवेट जॉब में कैरियर नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर है, लोग अच्छे लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन वो कितने परसेंट लोग हैं जो उस तरह की जॉब को ले पाते हैं? और उस तरह की जॉब को ले पाने के लिए आपको अपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन को कितना डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ परसेंट लोग हैं जो अपने कैरियर को सेट कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए एक दुखद घटना ये है कि प्राइवेट जॉब आपको पता है, समय जब कोई ऐसा आता है कि जिसमें जॉब्स जो है क्राइसिस में चली गई है, कोई ना कोई घटना की वजह से, आर्थिक संकट की वजह से, कोरोना जैसे महामारी की वजह से, तो आप जानते हैं कि उनकी जॉब चाहे उनको 1 लाख रुपया इनकम महीना दे रही हो, 2 लाख रुपया इनकम महीना दे रही हो, तो उनके जो खर्चे सेट हो चुके हैं, वह खर्चे आपकी जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उसको अगर वह जॉब आपकी चली गई है तो आप उन खर्चों को कैसे मेंटेन करेंगे? तो आप जब नई जॉब पकड़ते हैं तो हो सकता है आपको नई जॉब मिले तो उस उतने पैसे में ना मिले, लेकिन आपने जो लोन लिए होंगे, आपने जो घर के खर्चों को मेंटेन कर रखा है उस तरह की लाइफस्टाइल के साथ में, उसको कैसे आप पूरा करें? तो मैं उनको भी चाहूँगा तो उनके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए जो उस तरह के लेवल पे आने के बाद में आप उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकें और ज़्यादा ध्यान देके उस अपॉर्चुनिटी को बड़ा करें, और आने वाले समय में आप न केवल उस अपॉर्चुनिटी से अपने भविष्य को सुधारें, बल्कि आप अपने भविष्य को एक सिक्योरिटी के रूप में आप उसको अपना सकते हैं। और उसके बाद जो लोग बचते हैं, जो नौकरियां करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो अधिकतर लोग वो हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स नहीं है, उन्होंने ज़्यादा हाई एजुकेशन को प्राप्त नहीं किया है, तो उनके पास में 15-20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये तक की जॉब उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और आप देखते हैं बहुत सारी अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद भी, बीकॉम बीएड करने के बाद भी शुरुआत में जब स्ट्रगल के लिए लोग जाते हैं, जॉब की शुरुआत करते हैं, तो आप देखते हैं वो 15-20 हज़ार मतलब इतने से शुरुआत करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पे सालों साल कितना बड़ा खर्चा किया होता है। तो आप सोचें कि बहुत सारी हमारी जो भारत की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी बड़ी इनकम के साथ में सभी को जॉब कैसे मिलेगी? तो जो बच जाते हैं वो लोग 15 से 20 हज़ार में सर्वाइव करते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उनके एक्सपीरियंस के साथ में उनका इनकम भी बढ़ता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वह उनकी इनकम स्थायी रहे। तो आप देखेंगे जब आप जॉब को जंप करते हैं, किसी नई जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने आपसे बात की कि कोरोना जैसी स्थिति, आर्थिक संकट में आपको घर बैठना ही पड़ सकता है, और आप उस टाइम पे उस जॉब की इनकम को कैसे मेंटेन करेंगे? और यह जो प्रॉब्लम है, न केवल आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देते, वो सोचते हैं जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है, हमें अवसर की तलाश में रहना चाहिए, हमें सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आप तैयार रहें कि किसी न किसी ऐसी आपदा के लिए आप जो है आपको दुखद घटनाओं का या दुखद समय का आपको फेस करना पड़ेगा। और साथ में जब आप ज़रूरत के समय में कभी अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आपको लोन भी लेना पड़ता है। आप लोन बैंक से लेते हैं, आप लोन जो है अपने किसी सगे संबंधी से लेते हैं, तो वह लोन को चुकाने के लिए आप अपने कितनी जो अपने सपने हैं उनके साथ में कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो लोन लेना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो शायद इसको अपनाना चाहिए, नहीं तो लोन को अपनाना ही नहीं चाहिए।
लोन उनके लिए एसेट है जो लोन देते हैं, वह इनकम का उनके लिए साधन है, लेकिन जो लोन लेता है वह शांति से नहीं जी सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपसे की। सबसे पहले जो पैसे को इनकम के रूप में जो अपनाते हैं वो जॉब करते हैं। तो दूसरी अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग किसान हैं और किसान जो लोग हैं उनके पास सीमित दायरा है अपनी इनकम को बढ़ाने का, उनके पास लिमिटेड, उनके पास में जो है ज़मीनें हैं। अब उनके साथ में अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं? आप देखते हैं फ़ॉरेन में बहुत सारी अलग अलग नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हुई हैं। उन टेक्नोलॉजी की मशीनों को यहाँ पर अपनाना, उनके खर्चों को मेंटेन करना एक आम किसान की बात नहीं है। तो अगर वो खुद मेहनत करें तो उतना वह किसान जो है अपनी धरती से उपज नहीं उगा पाता है जिससे कि वो अपने खर्चों को मेंटेन कर सके और अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो यह एक चैलेंज है, लेकिन नेटसर्फ में एक अपॉर्चुनिटी के अपनाने के साथ साथ आपको नेटसर्फ में कृषि संबंधित और पशु संबंधित कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे न केवल आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, अपनी पशुधन से अपनी जो है अपनी एक जैसे दूध की क्षमता बढ़ा सकते हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, और जो आपकी खेती है तो उसमें आप जैविक खेती को अपना के आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़मीन को भी दुरुस्त कर सकते हैं और आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी और नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियोज़ में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमने बात की अभी किसान के रूप में जो लोग कैरियर एज जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए। और दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जो किसान लोग हैं उनको कोई ना कोई जो प्राकृतिक आपदा आती है तो जो प्रकृति उनका साथ नहीं देती है, उस कंडीशन में उनका बहुत सारा पैसा लगा होता है तो वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसी स्थिति में सुसाइड तक का रास्ता अपना लेते हैं। उनको दिखता है कि इतना सारा कर्जा हो गया है तो जीवन को यापन करना तो दूर, आगे के साथ में हमें पूरी ज़िंदगी कर्जे में बितानी पड़ेगी, उनको चुकाने के लिए बितानी पड़ेगी। तो वो उस स्थिति में अपने आप को संयम नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जीवन को त्याग देना ही अच्छा रास्ता उनको लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के रास्ते को अपनाना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन रास्ते भी खुलते हैं। अपने ज्ञान के जो भंडार है उनकी तरफ ध्यान दे, अपने अवसर की तरफ जो है भंडार है उनकी तरफ ध्यान दे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है जो उनको उस तरह की स्थिति से बाहर निकाल सकता है। तो मैंने किसान की बात की, अब मैं बात करता हूँ नेटसर्फ की अपॉर्चुनिटी क्यों आपके लिए ज़रूरी है, उससे पहले जो लोग चीज़ें अपनाते हैं। अब देखिए, जिसको ये तो मैंने बात की जो 80% लोग करते हैं उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेते हैं, किस तरह के रिस्क लेते हैं। दोस्तों, अगर जिनको अपने सपनों को पूरा करना है, वह सपना पूरा करने वाले लोग बड़े रिस्क के साथ में गुजरते हैं। अब ऐसे लोग कौन कौन से हैं? आप देखते हैं कि सभी को पता है कि जो ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है वो बिज़नेस में कमाया जा सकता है। अब बिज़नेस जो है वो किस तरह के लोग कर सकते हैं? बिज़नेस करने के लिए आप जानते हैं कि उनके पास में एक बहुत अच्छी पूंजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास में अच्छी पूंजी है और तो उस बिज़नेस संबंधित जिस प्रोफेशन के साथ में वो बिज़नेस करना चाहते हैं उसके संबंधित उनको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास में उस तरह की स्किल्स, उस तरह का ज्ञान, उस तरह का अनुभव नहीं है तो वह उस बिज़नेस में जितना भी पैसा लगाया है वह गंवा सकते हैं। और बिज़नेस संबंधी रिस्क की मैं अगर बात करूं, जो 100 लोग अगर किसी बिज़नेस को शुरुआत करते हैं उनमें से 5% ही ऐसे लोग हैं जो लोग उस बिज़नेस में सफल हो पाते हैं। अन्यथा आप देखेंगे 95% लोग 3 से 5 साल के अंदर वह जो है उसमें असफलता ही प्राप्त करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। उनके पास पूंजी का अभाव हो सकता है, उनके पास ज्ञान का अनुभव कम हो सकता है और बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और किसी बिज़नेस करने वाले के लिए आप समझ सकते हैं, उसको लैंड चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए, उसको बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके लिए पूंजी चाहिए, बहुत सारी मशीनें लेके आनी है उसके लिए पूंजी चाहिए, स्टाफ रखना है उसके लिए पूंजी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक बिल्स को मेंटेन करना है उसके लिए पूंजी चाहिए, उनको एक स्टाफ रखना है जो उनके लिए ऑर्डर लास के उसके लिए पूंजी चाहिए, नए नए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे उनके लिए पूंजी चाहिए। तो इतनी बड़ी चीज़ों के लिए करोड़ों रुपए की पूंजी चाहिए। तो ये सब के बस की बात नहीं है। तो हमने देखा कि जॉब के लिए भी हमने देखा, अपने किसान भाइयों के लिए भी हमने देखा, और
जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको किन चीज़ों को फेस करना पड़े, ये भी हमने अभी रिसेंटली बात की। अब हम देखते हैं कि तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग पहले से कोई बिज़नेस को सेटअप कर चुके हैं और वह उस ब्रांड को पब्लिश करना चाहते हैं, वह उस ब्रांड के पब्लिश करके कुछ न कुछ रॉयल्टी इनकम कमाना चाहते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इस तरह के फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है लगभग 1940 में हुई थी। 1940 में अमेरिका से हुई थी और मैं उनके नाम बताता हूँ तो आपको ध्यान होगा इन नाम जब वैसे ही सुनेंगे आप कि हाँ वाकई में ये कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि मैकडोनाल्ड का आपने नाम सुना होगा। मैकडोनाल्ड जो है आज दुनिया भर में 36,000 आउटलेट से ज़्यादा है। जो रैकरोक मैकडोनाल्ड के मालिक थे आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसकी पावर को जानेंगे कि फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और किन के लिए बेटर है। तो नेटसर्फ की पावर को आप इसी से संबंधित चीज़ें जानेंगे। तो जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है तो इस तरह के अपने इंडिया में किस तरह के कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। जैसे मैकडोनाल्ड भी काम करता है, लेकिन ये मैकडोनाल्ड खोला कहाँ पे जाता है? मैकडोनाल्ड किसी मेट्रो सिटी में खोला जाता है। वहाँ पे कोई पूंजीपति व्यक्ति होगा जो ऐसी लोकेशन पे जगह लेगा और वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप ऐसी बढ़िया लोकेशन पे उस चीज़ को तैयार करेगा। वहाँ पे भी उसका बहुत सारा करोड़ों रुपया पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तब वह उम्मीद करता है ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट में आएंगे तो उनसे वह पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको पता होगा जिस बोर्ड का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, मैकडोनाल्ड के नाम का बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ परसेंट रॉयल्टी मैकडोनाल्ड के ओनर को जाती है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट में जैसे आपको बताऊं अलग अलग फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आप सोनी को, एलजी को, इस तरह के जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है किसी न किसी पर्सन ने हर एक स्टेट में, अलग अलग कंट्री में, हर एक सिटी में कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ली होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली होती है। और उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जो वो सेल करते हैं, मान के चलिए कि 1 करोड़ की सेल अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है वहाँ पे होती है तो उसकी कुछ परसेंट रॉयल्टी एज ए रॉयल्टी मान लो या वहाँ से इनकम मान लो तो एलजी के ओनर को जाती है। तो उससे आप समझ पाए ऐसे ही सोनी के ओनर को जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी बहुत सारी सिस्टम जो है काम करती है। और दूसरी अगर मैं अगली बात करूं यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि नाम की बोर्ड से ही चीज़ें चलती हैं। जैसे आज आप देखते हैं होम डिलीवरी घर में हो जाती है जोमेटो के नाम से, स्विगी के नाम से। तो इन चीज़ों से आपको जो खाने की संबंधित बहुत सारी चीज़ें, फूड आपको घर पे ही होम डिलीवरी हो जाता है। तो ये अलग अलग शहरों में सेम नाम के ब्रांड से चीज़ें चलती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम जो मालिक है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग अलग शहरों में जो भी कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी कुछ इनकम, कुछ परसेंटेज इनकम हल्दीराम को जाती है। तो अब आप दूसरा आप देखेंगे जैसे पतंजलि है, पतंजलि के जो ब्रांड के जो शोरूम लोगों ने खोले हुए हैं वह घर की फूड संबंधी चीज़ें या किचन संबंधी चीज़ें, कोई भी घर में साफ़ सफाई की संबंधी चीज़ें जो लेके आते हैं तो वह जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जो लोग उसको सेल कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज इनकम पतंजलि यानी कि ओनर को जाता है। तो ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये आपको समझनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो बिज़नेस वो कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो पैसा ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं। कुछ ही परसेंट लोग जो हैं किसी नए बिज़नेस को शुरुआत करते हैं और मैंने आपको बताया उनमें से बहुत कम लोगों की सफल होने की संभावना रहती है। उनमें से ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि उनकी पूंजी रिकवर हो जाए। तो उसके बाद मैंने आपसे बात की फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की। अब फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में अगर ये जो मैंने नाम आपको गिनाए इसको क्यों अपनाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है नए बिज़नेस की शुरुआत करना एक चैलेंज हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे ब्रांड को अपनाएं जिनको लोगों ने बार बार टीवी के माध्यम से देख के उसको मान्यता दे दी, यानी उनके प्रोडक्टों को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले ही दिन से जो ब्रांड का बोर्ड वो अपने किसी रेस्टोरेंट में या किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के शोरूम के सामने लगाते हैं तो पहले दिन से उनको कस्टमर मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब पहले दिन से कस्टमर मिलने शुरू हो जाते हैं तो उनकी बिक्री हो जाती है शुरू। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से संबंधित हमारा नेटसर्फ कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है बना हुआ है। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसमें कौन सेफ है और कौन कितना पैसा कमाता है, इसकी हम बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल का एक रूप लेते हैं। जैसे
जो मैंने मैकडोनाल्ड की बात आपसे की, मैकडोनाल्ड करीब 36,000 आउटलेट लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। अब एक आउटलेट से अगर हम इनकम के रूप में बात करें तो अगर उनको 4% भी इनकम अगर आता है, 4% इनकम एक आउटलेट से आता है, मान के चलिए किसी एक मैकडोनाल्ड पे 10 लाख रुपए महीने की ही सेल होती है। अब 10 लाख रुपए महीने की जो सेल होती है उसमें से कुछ प्रॉफिट, मान लो 20-30% प्रॉफिट वो निकालते हैं। अगर उनको 3 लाख रुपया प्रॉफिट मिलता है एक जो है महीने का, अब उस 3 लाख के प्रॉफिट में अगर उनको 4% शेयर जाता है तो उस शेयर की जो उनका जो इसके ओनर है रैक्रो, आज तो दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी अगली जनरेशन उसका लाभ ले रही है, तो 4% हर आउटलेट से जो इनकम जाती है 36,000 आउटलेट को, आप समझ सकते हैं कि उनको हर महीने कितनी रॉयल्टी के रूप में इनकम जाती है। यह हमें समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा वो कमाते हैं, उनको लगता है 8 घंटा काम करके 12 घंटा काम करके मिसिस को भी काम पे लगा दें, सभी चीज़ों को अपने परिवार में जो है काम संबंधित किराए पे दे दे, ये सब चीज़ों से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिससे लोग ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। वो सेफ भी हैं। क्यों सेफ हैं? जैसे कि 36,000 आउटलेट में से अगर कोई एक आउटलेट उनका ठीक से नहीं चलता है तो उस आउटलेट से इनकम नहीं आएगी, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन जो आउटलेट नहीं चला उसके ऊपर तो उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पूंजी उस सिस्टम पे लगाई है और उसने उस फ्रेंचाइजी से सोचा कि भाई सभी का इनकम हो रहा है तो तुम्हें भी होगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं चल पाया तो वो सारी जो समस्याएं हैं उसको फेस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट लेने के लिए कुछ न कुछ फ्रेंचाइजी फीस, लाइसेंस फीस उनको देनी पड़ती है। हो सकता है किसी में ना भी हो लेकिन मैक्सिमम में देनी पड़ती है। अब अगर आपको हल्दीराम की अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ती है तो आपको या तो बहुत ज़्यादा स्टॉक पहले लेना पड़ेगा या रॉयल्टी के या फिर आपको सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे पैसा रखना पड़ेगा, वो लाखों रुपया हो सकता है। और आपको फिर जगह रख के उसको जगह रिटेल करना पड़ेगा, यानी कि अपने रिटेलरों को वो चीज़ें सप्लाई करनी पड़ेगी, एक टीम रखनी पड़ेगी। तो जो पतंजलि के सिस्टम को अपनाते हैं, मान के चलिए किसी पतंजलि के शोरूम पे 5 लाख महीना की सेल होती है, तो 5 लाख महीने की सेल पे कुछ परसेंटेज इनकम जो है उनको जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, फ्रेंचाइजी ली, वो कितना कमाते हैं और कितना सेफ है। फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें जैसे पतंजलि की, वह कितने सारे लोगों ने की, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ले रखी है। तो उन लाखों लोगों की रॉयल्टी इनकम पतंजलि को जाती है, किसी एक से नहीं भी जाएगी, बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि करोड़ों रुपया तो फिर भी पतंजलि को इन आउटलेट से, मैकडोनाल्ड को, एलजी को, सोनी को, इन सब से आती रहेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ कौन व्यक्ति है? बहुत ज़्यादा सेफ जिस बंदे ने उस फ्रेंचाइजी का निर्माण किया है, उसको लॉन्च किया है, उसको डेवलप किया है, उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब जो फ्रेंचाइजी जिसने ले रखी है वो क्या करता है? वो 10 से 12 घंटे बैठ के उसको अपनी सेल को बढ़ाने का काम करता है। वह उसी से मैं ज़्यादा तो नहीं बात करूँगा, शायद मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी में कैसे होता है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, रिच। अब मिडिल क्लास जो पुअर लोग, मैं बोलूँ तो गरीब लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जो 10,000 से कम कमाते हैं वो गरीबी अवस्था में आते हैं। जो 10,000 से ऊपर कमाते हैं वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, 10 से 20,000। जो 50,000, 60,000, 70,000 कमाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं, 1 लाख रुपये तक जो कमाते हैं। और जो मिडिल रिच पर्सन है वो 2-2.5 लाख रुपये तक जो कमाते हैं वो उसमें आते हैं। और उसके बाद जो है एक जो 5 से 10 लाख रुपया महीना जो मेंटेन करते हैं वो रिच कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसकी जो ये परसेंटेज लोग हैं हमारे जो वर्ल्ड में, बहुत ही कम लोग हैं जो उस इनकम को मेंटेन करते हैं लाइफ में। तो हमें भी वह इनकम चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की, जिस पावरफुल कॉन्सेप्ट की हमने बात की, उसमें लोग फ्रेंचाइजी लेके कितना कमाते हैं और कितने घंटे बैठ के उसको सर्विस देनी पड़ती है। और बहुत सा अपने लेबरों का खर्चा देने के बाद में, सर्विस चार्ज देने के बाद में, इलेक्ट्रिक खर्चे देने के बाद में, रेस्टोरेंट के और बहुत सारे खर्चे मेंटेन करने के बाद में उनको जो बचता है, तो उनको इतनी मेहनत के बाद में शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो
जो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है, घूमने फिरने के लिए गया हुआ है, और उसने उसकी जो चार्जशीट किसी मैनेजर को दे रखी है और उसका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें सब लोग नहीं आते, तो यह भी एक चैलेंज भरा है। लेकिन मैं आपसे बात करूं, इस 1940 के जो सिस्टम मैंने फ्रेंचाइजी बताया मैकडोनाल्ड, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइजी के नाम मैंने बताए जो समय समय पे जो है लॉन्च हुए, और लोग उनको अपनाकर अपनी इनकम का जीवन जो है जी रहे हैं। तो इसी सिस्टम से जुड़ा 1960 के लगभग जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, वह है पर्सन टू पर्सन फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। अब पर्सन टू पर्सन फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट ये कैसे पावरफुल है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, इसको आप ध्यान से सुनिए। यह जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की बात की, जो ओनर होता है वो तो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको भी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह की फ्रेंचाइजी ले रहा है, लेकिन लाखों तक तो बात चली जाती है कम से कम। लेकिन पर्सन टू पर्सन फ्रेंचाइजी की अगर मैंने बात की, ये भी वही सिस्टम काम करता है जैसे मालिक के लिए काम करता है। नेटसर्फ में जब कोई व्यक्ति एंटर करता है, नेटसर्फ में ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि वह पर्सन मालिक की तरह काम करता है। अब मालिक की तरह कैसे काम करता है? जो कंपनी है उसने सारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का जो सिस्टम है, वह उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है खुद ली हुई है। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो खुद ली हुई है। उसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है वो खुद ली हुई है। जो भी लीगली कोई रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट संबंधी कोई भी चीज़ चेंज आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ली हुई है। लेकिन यह जो पर्सन टू पर्सन जो फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, यह किसी भी व्यक्ति को अमीर बनाने का सिस्टम है, और हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। एक ज्ञान के अभाव की वजह से लोग इससे जाने अनजाने में टच में आते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इसकी पावर को समझा और 5 से 10 साल 15 साल इसको सिस्टम को लगातार समझ के काम किया, वो लोग आज अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हैं, अपने परिवार को एक सिक्योरिटी इनकम तक ले जा चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो पेशेंस नहीं होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। चीज़ों का ज्ञान नहीं है उनको, तो चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान से समझिए, कैसे हर व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। तो नेटसर्फ जो सिस्टम है, मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे कोई फ्रेंचाइजी ओनर है, वह अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन किसी को देता है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं देता है कि वो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन आगे दे सके। अगर ए पर्सन को किसी फ्रेंचाइजी ओनर ने अगर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी है, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो बी पर्सन अगर आना चाहे तो डायरेक्ट वो उनको फ्रेंचाइजी ओनरशिप की जो अपॉर्चुनिटी को दे सके। उनको भी फ्रेंचाइजी ओनर के पास ही जाना पड़ेगा, तो उसका फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ है ए को नहीं मिलेगा, तो उसका लाभ सीधे मालिक को ही मिलेगा। तो उसमें सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। कोई पर्सन जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नाम लिए हैं ABCD, तो वो लोग सिर्फ मालिक के पास ही आएंगे और उन्हीं से ही फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, पहली वजह। लेकिन अगर आप नेटसर्फ में आते हैं, तो नेटसर्फ में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो न केवल आप सिर्फ एंटर करके कई तरह के लाभ ले सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन टू पर्सन देने के भी आप लाभ ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि मैकडोनाल्ड के 36,000 आउटलेट हैं, आप भी 10 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं नेटसर्फ की। अब जब आप किसी को फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसके लगातार काम करने से लगातार आपको पूरी ज़िंदगी पैसा आएगा। जब पूरी ज़िंदगी पैसा आएगा, वह व्यक्ति अपने सपनों के लिए काम करेगा। A पर्सन, B पर्सन, D पर्सन जो भी होगा, तो वो अपने लिए काम करने की वजह से। लेकिन नेटसर्फ की सिस्टम ऐसा है कि वो आपकी वजह से सिस्टम में आया है, तो आपको उनके काम का लाभ पूरी ज़िंदगी मिलेगा। जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को मिलेगा। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो 1960 में फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का तोड़ निकाला गया, और आज हमारे इंडिया में नेटसर्फ 24 साल से लोगों को यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है।
दूसरी सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, आज लोग जो भी जॉब प्रोफेशन में काम करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो समय निकाल के दूसरे ऑप्शन के लिए टाइम निकालें। तो ऐसा ही है नेटसर्प अपॉर्चुनिटी, आप इसको फ्लेक्सिबल टाइम दे सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर इसमें फ्लेक्सिबल टाइम दे सकता है, आप दोनों मिलके इसमें समय समय पे मिलके काम कर सकते हैं। तो आप इसमें एक रेगुलर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपने समय के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें समय दे सकते हैं। जब आप इसमें समय अपने अकॉर्डिंग देंगे तो जैसे जैसे इससे लाभ मिलेगा, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप अपनी इनकम को स्थायी कर चुके होंगे। जब आपकी इनकम आपकी जॉब लेवल की इनकम को क्रॉस करेगी, आपकी लगभग इनकम वहाँ से 2 से 3 गुना हो चुकी होगी, तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो प्रोफेशन आपका जॉब का है, जो कई सालों से आप कर रहे हैं लेकिन आपको फ्रीडम नहीं दे पाया है, आपको कई तरह के चैलेंजों को फेस करना पड़ रहा है, अपने बच्चों को ग्रोइंग एज में भी उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए अपने आप को एक सिक्योरिटी दे के आप अपने पुराने प्रोफेशन को क्विट कर सकते हैं। तो आप जॉब या कोई प्रोफेशन में क्यों हैं? अपनी फैमिली कंडीशन को सुधारने के लिए तो हैं, लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी के ज़रिए उस कंडीशन को और बेहतर बना लिया है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अब ज़्यादा समय आप नेटसर्प अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं। और दूसरी जो वजह है, मैंने आपको समय की बात की। अब देखिए, कोई फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेता है जो उसको तो फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर मार्केट की कोई फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन लेता है तो उसको फुल टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पर्सन टू पर्सन पहली जो स्पेशल जो चीज़ है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे स्पेशल चीज़ है कि आप फ्लेक्सिबल टाइम में इसको बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा, तो वो फिर तैयार रहें पूरी ज़िंदगी तक काम करने के लिए। तो आप अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को आज समय नहीं दे रहे हैं या उस अपॉर्चुनिटी को आज अपना नहीं रहे हैं, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी ही काम करें। और ये डिसाइडेड है कि आपकी अगली जनरेशन आपको वो कोई ना कोई नए सिरे से ही शुरुआत करेगी। मैं ये नहीं कहता कि नेटसर्प में आप 100% कामयाब ही हो जाएंगे, लेकिन संभावना है। लेकिन अगर आप अच्छे से सीखें और अपने टाइम को ख़राब ना करके, सोशल मीडिया पे अपने टाइम को व्यर्थ ना करके, तरीके से इस सिस्टम में जो एजुकेशन मिलती है, जो सीनियर लोगों से जिन्होंने कामयाबी पाई, उससे जान के अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं तो 100% आपके कामयाब होने के चांसेस। अब अगली बात मैं करता हूँ। जैसे हमने मार्केट के फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की बात की कि उनको अपनाने के लिए आपको लाखों रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है या लाखों रुपए का स्टॉक आपके अपने पास रखना पड़ता है, और मैक्सिमम आपको फुल टाइम ही उसको देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास बैकअप नहीं है, तो आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे? अगर वहाँ पे खर्चे बढ़ जाते हैं और घर का खर्चा निकालना ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेन रखना आपके लिए मुश्किल होगा, और कभी ना कभी आपका वह सिस्टम, वह फ्रेंचाइजी लेने वाला कॉन्सेप्ट आपका कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन नेटसर्प की जो मैं बात करता हूँ, नेटसर्प में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको फ्री में इसमें एंट्रेंस करने का मौका मिलता है, और थोड़ा थोड़ा काम करके आप अपने सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं। इस सिस्टम को बड़ा करते हैं, धीरे धीरे आपको इनकम होती है। आपको कोई यहाँ पे लेबर का पैसा नहीं देना है, कोई बिजली बिल किराया नहीं देना है। आप घर से ही इसकी शुरुआत करके और घर से ही इससे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास ऐसा समय है कि आप घर पर हैं बट आप बाहर नहीं जा सकते, मान लो कि रात का टाइम हो गया है, लेकिन रात में आप फ़ोन पे तो किसी से बात कर सकते हैं, अपने किसी खास बंदे से तो बात कर सकते हैं। आप नेटसर्प अपॉर्चुनिटी के लाभ के बारे में उसको बता सकते हैं। तो ये एक एजुकेशन का पीरियड है कि हम इसमें आगे बात कर सकते हैं कैसे आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, वो एजुकेशन का पार्ट है। तो अब मैंने जो बात की आपसे कि इस फ्रेंचाइजी टाइप कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन बढ़ाने से आप फ्री में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, मैं उनको एक ही मतलब मत से समझता हूँ कि वो लोग जीवन में, अब महत्वाकांक्षी लोग नहीं, वो लोग जीवन में भगवान ने उनको उतारा है इस धरती पे, इसलिए उतारा है कि वो जो भी जीवन में लाभ ले सकते हैं, जो भी जीवन में ज़िंदगी में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने दिमाग, अपने समय, अपनी मेहनत का भरपूर प्रयोग करके वो चीज़ें प्राप्त करें। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ मेहनत, कुछ स्ट्रगल से काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं,
तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यह जीवन आपको एक बार मिला है और इसमें आप अपने बेहतर तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप वो सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं। आपको भगवान ने हर चीज़ दी, भगवान ने आपको हर चीज़ दी है और ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ दी हैं जिसको आप समझ सकें और उसको अपनी समझ के अनुसार इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो चीज़ों में आप बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं वो आपको जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूली जो किताबें हैं उनमें आपको नहीं मिल सकती। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, उसको आप बार बार पढ़ें। तो उसको पढ़ के लाखों लोगों ने, करीब 1930-40 से लाखों लोगों ने आज तक उस बुक को बार बार पढ़ के, वह हर लैंग्वेज में जो है लिखी गई है, तो उसको पढ़ के उसको नेपोलियन हिल ने लिखा है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उसको आप बार बार पढ़ें। उसका मेन मोटो मैं आपको बताऊं, जो लोग आज नौकरी या कोई भी काम करते हैं, ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग जो ऐसे हैं जो कम पैसा कमाते हैं, वो उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही काम करते हैं। जो सिर्फ ज़रूरतों के लिए काम करते हैं उनका फोकस वो ज़रूरत ही है, वो उतना ही समय देते हैं, उतना ही काम करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से जीवन में उनको उतना ही मिलता है। और यही एक सबसे बड़ी कमज़ोर वजह है जिसकी वजह से लोग जो है कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन वह बुक आपको क्या सिखाती है? वह बुक आपको सिखाती है कि आप ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहते हैं उनको नोट डाउन कर ले, दिमाग में ना रखें, उनको नोट डाउन कर ले, उनको दिमाग में ना रखें और फिर उसके लिए वो प्लान करें कि कैसे संभव है कि वो चीज़ें आप प्राप्त कर सकें। और जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि हाँ, इस अपॉर्चुनिटी से मैं ये चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ, और तब तक आप जैसे भी सर्वाइव कर रहे हैं अपने जॉब के माध्यम से या कोई दुकान के माध्यम से, तब तक आप सर्वाइव करते रहें और साथ में उस अपॉर्चुनिटी को अपनाएं। जिन टारगेट्स को आपने लिखा है, जिन गोल्स को, जिन सपनों को आपने लिखा है, जिसके ज़रिए वो चीज़ें पाई जा सकती हैं, उसको सीखें और उस पर वो इम्प्लीमेंट करें। उसको इम्प्लीमेंट करने से आप ज़िंदगी में वो सब चीज़ें पा जाएंगे जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। तो उसमें और क्या चीज़ें बता रखी हैं, मैंने उसको कई बार स्टडी किया है, ऑडियो माध्यम से भी मैंने यूट्यूब पे उसको बार बार सुना है। तो उसमें कई ऐसी बातें बता रखी हैं, मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ। कई बार ज़िंदगी में लोग सफल होने के इतने नज़दीक होते हैं कि वो हिम्मत हार देते हैं और बाद में उनको पता लगता है कि मैंने उस समय पे थोड़ा सा और प्रयास किया होता है तो शायद ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी पा लेता और आज मेरे को दोबारा से इस तरह के स्ट्रगल को फेस नहीं करना पड़ रहा होता। और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो समझने लायक हैं, तो उसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं कमज़ोर इच्छाओं के साथ में काम करते हैं। उनकी इच्छाएँ दिन पे दिन बदलती रहती हैं। जिनकी इच्छाएं दिन पे दिन बदलती रहती हैं, वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ में काम नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते। तो उस बुक के माध्यम से आपको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन के पिछले प्रीवियस समय का दुखड़ा गाते रहते हैं, तो अपने उस समय का दुखड़ा गाते समय आप प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आप कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। तो वह बुक बताती है कि नेगेटिव फेसेस को भूल जाएं, आप उन चीज़ों को, नेगेटिव फेसेस को भूल जाएं और पॉजिटिव सोचें। जीवन में कोई घटना घट भी गई है तो आप ये सोचें कि भगवान ने आपको तो सलामत रखा है, आपके परिवार को तो सलामत रखा है, जो भी चीज़ें आपके पास बची है वो तो सलामत हैं। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी और आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो आप जो बचा है उसके साथ में आप प्रयास करें। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी सोचते हैं कि आज मेरा समय ठीक नहीं है और फ्यूचर में मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरा समय ठीक होगा तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को शुरुआत करूँगा। तो दोस्तों, उनका कभी सही समय नहीं आने वाला है। ये हो सकता है कि आज वो कम समय दें, तो उस चीज़ की शुरुआत करके कम समय दे सकते हैं। जैसे नेटसेट में आप एंटर करके आप अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में ला सकते हैं। आप लर्निंग प्रोसेस में जैसे जैसे आपने अपने आप को एजुकेट किया तो आपके बिलीफ बढ़ेगा, जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक्शन शुरू होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ज़िंदगी में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह व्यक्ति ज़िंदगी में सब कुछ सीख के ऐसे स्पेशल समय का इंतज़ार करके फिर सोचे अब मैं शुरुआत करूंगा तो शायद बेहतर होगा। तो दोस्तों, घर से निकलते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सभी लाइनें, जो रेड लाइन है वो आपको एकदम से साफ मिलेगी।
कि आपको हर बार ग्रीन बत्ती ही मिलेगी, आप चलते चले जाएंगे। घर से आपको निकलना होगा, समस्याएं आएंगी, ब्रेकर आएंगे, रेड लाइन आएंगी, आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको स्पीड बनाना पड़ेगा, फिर धीरे चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लाइफ में, सफलता में भी ऐसे ही काम करती हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, नेटसर्फ में आने के बाद में आप अपनी लाइफ को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप को एजुकेशन देना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपसे बात की, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख के शुरुआत करे तो कामयाब हो जाएगा। आपको जिस लाइन में कामयाब होना है, उनके जो मेंटर लोग हैं जिन्होंने कामयाबी पाई है, उनके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। हम जिन लोगों के साथ आज ज़िंदगी में जीवन बिता रहे हैं, वह लोग कौन हैं? वह हमारे से सिमिलर हैं। हम जो कमाते हैं उससे लमसम ही कमाते हैं। जिस तरह की अपॉर्चुनिटी में वो काम करते हैं, जॉब में काम करते हैं, तो 80% लोग जॉब में ही काम करते हैं। तो वहाँ से आप क्या सीख सकते हैं? आप उनसे सीखिए जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई। अगर आप नेटसर्फ में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग कामयाब हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने बहुत सारे लोगों ने बुक्स भी लिखी हैं उनके माध्यम से, और जिन्होंने ऐसी बुक्स लिखी हैं कि उनको कोई भी बढ़ के, कोई भी किसी फील्ड में पढ़ के, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, और भी बहुत सारी बुक हैं, जो ब्रायन ट्रेसी हैं, उनकी जितनी भी बुक हैं आप स्टडी करो, उनको एक भी बुक को आप फॉलो कर लेते हैं और उस पर 100% इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कामयाबी पा लेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लोग, इसलिए अपनी जो जैसा जीवन हो उसके साथ संतुष्ट रहना पड़ता है। तो नेटसर्फ में आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैंने आपको फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की डिटेल्स और उसके बेनिफिट्स आपको बताए हैं कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो ये फ्रेंचाइजी पर्सन टू पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। आज बंदा कोई भी इसकी शुरुआत करता है तो इसकी शुरुआत करके धीरे धीरे हर पर्सन को इसके बारे में बताए। जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको खोजें। आपको हर पर्सन से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हर पर्सन आपको यस नहीं बोलेगा। उसकी कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के माहौल में रहे हैं, अपने को उस माहौल से निकाल के कुछ और अपने आप को सिखाया नहीं, और जिस तरह के माहौल से उन्होंने अपने आप को सिखाया है तो वो उतना ही कर सकते हैं। जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उनसे उतना ही सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि आप ज़िंदगी में जो कामयाब होना चाहते हैं, कि आप सलाह किन लोगों से ले रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप महाभारत में जैसे शुकनी, दुर्योधन जो है उनसे सलाह लेता था तो उसने अपने परिवार का क्या किया। तो महाभारत में जो अर्जुन हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी से जब जो सलाह ली तो उन्होंने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार उनको शॉर्टकट अच्छे लगते हैं लोगों को और वो गलत चीज़ों को अपना लेते हैं, लेकिन उन शॉर्टकट का जो हर्जाना उनको भुगतना पड़ता है। तो ज़िंदगी में वो हर्जाना इतना बड़ा हो सकता है शायद उनकी पूरी ज़िंदगी खप जाए। तो इस तरह के रिस्क ना लें, लेकिन कई बार कोई उसमें उलझ जाता है तो रास्ते को अपनाएं। ये देखें कि यह अपॉर्चुनिटी समय लगाएगी, लेकिन इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आप किसी और का भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपनाएं और शॉर्टकट के पीछे ना पड़े। तो ये एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपसे बात की कि जॉब टाइप के जो लोग हैं, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनको स्कूली एजुकेशन के अलावा ज़्यादा कुछ वो कहीं से सीखते नहीं हैं। या अपने आप को, जैसे मैंने आपसे बात की कि कोई भी ज़िंदगी में कोई भी आप अपॉर्चुनिटी सफल होने के लिए आपको कई चीज़ें, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने आपसे बात की, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या अपने किसी प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है पैसे। तो वहाँ पे भी तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं कि मुझे ज़रूरत है, पॉजिटिव हो के फिर भी काम करते हैं। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी में भी अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो नेटसर्फ जो अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बताया कि यह फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एक ऐसा पार्ट है जो पर्सन टू पर्सन हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसको लाइफ में एक रॉयल्टी रेजिडुअल इनकम दे सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए आज आपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, और कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते करते आपने एक पर्सन को बताया, एक ने दूसरे को बताया, आपने 2-3 को बताया, महीने भर में आपने 4-5 लोगों को बताया, और साल के अंत तक आपने करीब 50 से 60 लोगों को बताया। लेकिन 50 से 60 लोगों ने भी तो कुछ लोगों को बताया,
मान के चलिए वो आपके ए कैटेगरी में आते हैं, और जो 50-60 लोगों ने जिनको बताया वो आपकी बी कैटेगरी में आते हैं, और जो बी कैटेगरी वाले लोग हैं उन्होंने भी तो किसी को बताया होगा, वो सी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा करते करते मान के चलिए आपने 100 लोगों को बताया 3 से 5 साल के अंदर में, 100 ने अगर 10-10 को भी बताया तो 1000 हो गए। आपने तो 100 को ही बताया था, उनके माध्यम से 100 लोगों के माध्यम से 10-10 को बताया गया, 1000 हो गए। अब बी कैटेगरी वाले 1000 हो गए, तो 1000 लोगों ने अगर 10-10 को बताया तो वो 5 से 10 साल के अंदर में 10,000 लोग हो गए। लेकिन आपका इम्पोर्टेंट रोल कहाँ था? सिर्फ 100 लोगों पे, वो भी एक बार में आपने ऐसा नहीं किया, करीब आपने साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपने उन 100 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताने में 100 लोगों को यह जो है आपने समय दिया। लेकिन अब मान के चलिए कि आपका ग्रुप हो गया है 5 से 10 साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों का, 11 साढ़े 11,000 के लोगों के आसपास आपका ग्रुप हो गया। अब 11 साढ़े 11,000 लोगों के ज़रिए कंपनी से कुछ खरीद हो रही है और वो सेल हो रही है। ये एक एजुकेशन का पार्ट है, आपने पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लें पार्ट 1 को, कि वो मैंने एग्जाम्पल कैसे बताए। तो आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर आपके जो टीम है 11 साढ़े 11,000 लोग, 10,000 मान लेते हैं, अगर सिर्फ 1000 की खरीदारी हो रही है तो नेटसर्फ से इन लोगों के माध्यम से 1000 की खरीदारी हो रही है, तो आप देखें कि आपका टर्नओवर कितना बड़ा हो जाता है। जब आपका टर्नओवर 10, 20 लाख, 1 करोड़ तक चला जाता है, तो आप 1 करोड़ की अगर टर्नओवर की बात करें तो उस पर अगर आपका 10% भी हिस्सा आता है सभी तरह की इनकम को मिला के, आपने पिछली अपॉर्चुनिटी में देखा है कि मैंने किस किस तरह की इनकम की बात की है। आप इसमें कंज्यूमर बना के इनकम कमा सकते हैं, सेल पर्सन ढूंढ के अपने टीम में शामिल करके इनकम बना सकते हैं, जो पर्सन काम करना चाहते हैं उनको टीम में शामिल करके उनको टीम बनाना सिखाएं और कैसे कंज्यूमर बनाएं, उनसे आप इनकम कमा सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस से आप इनकम बनाते हैं इसमें। तो वह टीम जैसे जैसे बढ़ेगी, कंज्यूमर हो, आपकी टीम हो, जैसे जैसे बढ़ेगी तो टर्नओवर भी बढ़ेगा। अब 1 करोड़ से अगर आप 10% सारी तरह की इनकम भी कमाते हैं तो आपको कितना इनकम आता है? लगभग आपको महीने का 10 लाख रुपया आता है। लेकिन एक जो कंपनी का सिस्टम है, जो आप ए और बी टीम के टर्नओवर से आप इनकम कमाते हैं, वह 8,19,000 जो है 15 दिन का कमा सकते हैं, 8,19,250 रुपये। तो महीने का कितना हुआ? 30 दिन का, वह हुआ 16,38,500 रुपये। तो 16,38,500 रुपया आप अपने द्वारा लाए हुए बंदों से भी कमाते हैं, उनके द्वारा लाए हुए बंदों से भी कमाते हैं, और बी कैटेगरी द्वारा सी या डी से भी, उनके टर्नओवर से जितना भी बिजनेस होता है उससे आप कमाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 24 घंटे हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। जिन लोगों ने अपने टाइम को बढ़ाया है, अपने टीम को बढ़ा के, उन लोगों ने बड़ी कामयाबी पाई है। और जो इस वहम में रह गए कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर लूँगा, तो 10 से 12 घंटे आपको काम करने का अवसर मिलता है। आप 10 से 12 घंटे में पूरी ज़िंदगी काम करेंगे तो 10-12 घंटे में जो जितना कमाता है उसकी टाइम की एफिशिएंसी जितनी है और जितना उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा वह नहीं कमा पाएगा। और कई तरह के चैलेंज लाइफ में आ सकते हैं। आज हो सकता है आपके स्किल के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपकी एज की उम्र के हिसाब से आपको आज 1 लाख रुपया भी मिल रहा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी आने वाले समय में और 10-15 साल बाद जो न्यू कमर पर्सन आएंगे काम करने के लिए, आप उनकी तरह आउटपुट दे पाएँ। तो कंपनियां चाहेंगी नए पर्सन को आपके साथ रख के, आपके लेवल पे उनको स्टैंड करके और कुछ छोटी इनकम से उनकी शुरुआत करें। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आपका इनकम डिक्रीज हो जाए, और होता भी है, बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि न्यू कमर लोग आते हैं, नई एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, और जो है उनके सपने होते हैं, और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है, वो उनके आँखों से पूरा साइड ठीक से काम करने में जो है क्षमता नहीं रह पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो समय रहते आपके लिए एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके करते करते आप नेटसर्फ अपॉर्चुनिटी को अपनाएं, और इसके साथ में आप अपने आप को एजुकेट करें। मेरा नाम वीरेंद्र भारद्वाज है। दोबारा से मैंने आपको बताया, इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, मेरा नंबर है 9215650965। तो
आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको रिसेंटली एकदम से जवाब ना दे पाऊँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क करें। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पूरा करना चाहते हैं, तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और टाइम फ्रीडम को पाने की जो आपकी एक ड्रीम है उसको पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, और आपको एक रॉयल्टी इनकम जो आपकी अगली जनरेशन, जब आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाएँ तो वो अगली जनरेशन वहीं से शुरुआत करें, वहीं जो इनकम मिल रही है उससे मिलते रहते शुरुआत करें। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो तो आप मेरे से संपर्क करें। दोबारा से मेरा नंबर 9215650965, मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं नेटसप में काम करने के लिए तो आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि हर पर्सन को अपने आप को एजुकेट करें और अवसर को तलाशें, अवसर पे काम करें। और कोई अवसर अगर आपको किसी कारणवश आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उसकी कमियों को पहचानें, क्या वजह है, किन वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करें। तो नेटसर्फ में आप आएँ, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। आपको ऑनलाइन आप शुरुआत में घर बैठ के इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, आपकी मिसेज या कोई लेडीज इसको करना चाहती है वो कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है 18 साल की एज से ऊपर है तो वह काम कर सकता है, तो अपने खर्चों को निकाल सकता है शुरुआती दौर में। अपने करियर को अपने स्टूडेंट लाइफ में बनाते बनाते इस अपॉर्चुनिटी में काम कर सकता है। क्या पता वो जब जॉब करने के लिए जाएं तो उससे पहले ही उनको यहाँ से इतना इनकम होने लग जाए तो शायद जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो खर्चा वो नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट को, वो यहाँ से इनकम का साधन बना सकते हैं। तो इसमें कई ऐसे प्रोसेस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आप मेरे से संपर्क करें, समय रहते मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा, मैं आपसे संपर्क ज़रूर करूँगा। मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करें। तो अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली नेटसर्फ विद करियर विद नेटसर्फ और विद वीरेंद्र भारद्वाज, अगली नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी आपके लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जय नेटसर्फ, थैंक यू वेरी मच, जय भारत।